हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.3 कराऊंगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फिगर 9.23 ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड एंगल ए डी सी। देखो मैं फिगर में हाईलाइट कर रही हूँ, एंगल ए डी सी हम लोगों को फाइंड आउट करके देना है। जी डी पॉइंट पे एंगल बन रहा है ना, इसकी बात हो रही है। कौन सी आर्क पे बन रहा है? ए बी सी आर्क पे बन रहा है। देखो थ्योरम्स आप लोगों को याद करनी पड़ेगी और बेटर रहेगा, क्योंकि 10th में भी सर्कल चैप्टर काफ़ी डीपली है कि आप ये थ्योरम यहीं पे अच्छे से याद कर लो, वहाँ आपके काम आएगी। अब जो ये आर्क है ना ए बी सी, ये सर्कल के सेंटर के साथ कौन सा एंगल बना रही है? एंगल ए ओ सी। जो आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाती है ना, वो डबल होता है आर्क के द्वारा और किसी भी साइड में एंगल बनाया जाए। मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डीपली ले रही हूँ। यहाँ जो मैं आर्क हाईलाइट कर रही हूँ, इस आर्क का नाम मेनली तो ए सी है। आपके फिगर में ए बी सी दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी पॉइंट लाई ऑन दिस आर्क। ओके, मेनली आर्क है ए सी। और आर्क के एंड पॉइंट से अगर सर्कल की बाउंड्री के साथ कोई मैं एंगल बनाती हूँ, लाइक इस एंगल का नाम मैंने के रख दिया, एंगल ए के सी मैंने बनाया, या फिर एंगल ए जे सी मैंने बनाया, या फिर एंगल ए एम सी मैंने बनाया। ये मैंने देखो 3 एंगल मैंने बनाए हैं, चौथा यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इस आर्क के द्वारा, जो ए सी आर्क के द्वारा है, जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनेगा वो 2 टाइम्स होगा अगर हम सर्कल की बाउंड्री पे और कोई पॉइंट लेके एंगल बनाते हैं। लाइक यहाँ के एंगल के 2 टाइम्स होगा एंगल ओ, या जे एंगल के 2 टाइम्स होगा एंगल ओ। ओके, साथ ही में मैं एक और थ्योरम एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जो इस क्वेश्चन में ना नहीं लगेगी, बट इसको मैं अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि फिगर मेरी रेडी है एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो 4 एंगल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये एक सेम आर्क पे हैं। ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसको कहा जाता है एंगल इन सेम सेगमेंट। अगर मैं यहाँ ए से सी एक लाइन ड्रॉ करूँ, ए सी मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ए सी इज अ कोड, और कोड क्या करती है? सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। अभी आप क्या देख रहे हो, ये सभी जो एंगल हैं ये एक सेगमेंट में है। एक सेगमेंट तो ये है, और दूसरी सेगमेंट जो है सर्कल की रिमेनिंग जो अनकलर्ड पार्ट है, सभी एक सेगमेंट में है और एक कोड के द्वारा बन रहे हैं, तो ये सारे एंगल इक्वल भी होते हैं। ये होती है हमारी थ्योरम एंगल इन सेम सेगमेंट। अभी मैं ये फिगर क्लीन कर देती हूँ, फिर हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। मैंने जो फर्स्ट थ्योरम आप लोगों को एक्सप्लेन की थी ना, उसका हम यूज करेंगे। ऊपर लिख देंगे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सर्कमफ्रेंस। दैट्स वाई व्हाट वी हैव 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी इक्वल्स टू, अब एंगल ए ओ सी को आप ध्यान से देखो, फिगर में देखो, ये 2 एंगल के सम से बना है। एक तो है एंगल ए ओ बी, तो दूसरा है एंगल बी ओ सी। दैट्स वाई हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। हमने एंगल ए ओ सी को रिप्लेस किया है इस बार, बस ये किया है। ओके, अभी ये दोनों एंगल हम लोगों को दिए हुए हैं। आप लोग फिगर से लिखना चाहे फिगर से लिख लीजिए, वरना क्वेश्चन में देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है। इन एंगल्स की वैल्यू रख देते हैं। एक की है 60 डिग्री, देन प्लस का साइन लगाया, दूसरे की है 30 डिग्री, और लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग एज इट इज़ अभी लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 2 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे। जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये राइट हैंड साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अच्छा, 60 में 30 ऐड किया तो 90 डिवाइड बाई 2 हम लोगों ने कर दिया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ जाती है एंगल ए डी सी की। यही हमने फाइंड आउट करके देनी है।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। फिगर नहीं दी हुई, हम पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कोड जो है इक्वल है रेडियस से, तो मैंने एक कोड ड्रॉ की है और सर्कल का सेंटर, मैंने ये सेंटर ले लिया है सर्कल का ओ पॉइंट, और कोड का नाम मैं ले रही हूँ ए बी। अगर मैं अब सर्कल के सेंटर से मैच करूं, ए को ओ से मैच करूं और ओ को बी से मैच करूं, तो हमारे पास क्या आ गई है, ये एक ट्रायंगल डेवलप हो गया और ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों इक्विलेटरल है? क्योंकि जो रेडियस है ना और जो कोड की लेंथ है वो इक्वल है। ये लिखा कि ये तीनों साइड है इक्वल है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप लोग जानते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों ही 60-60 डिग्री के होते हैं। तो जो ये कोड एंगल बना रही है सेंटर पे, ये एंगल हमें पता है, इस एंगल का हम लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ से हमने इसको पता लगाया। मैं फिगर हाईलाइट कर लेती हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ए बी आर्क से बन रहा है, ये माइनर आर्क है। अब मैं इससे क्या करूँगी, माइनर आर्क से मेजर आर्क की तरफ एक एंगल डेवलप करूँगी। जो ये सरकमफ्रेंस पे जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम हम पी रख देंगे। अब आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन वाली थ्योरम याद ही होगी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल्स circumference. That's why we have 2 times of angle APB equals to angle AOB. अब इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे अपना एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री और 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर दी हमने। 2 देखो वो इधर इस एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड बाई 2। और 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 30 डिग्री। यहाँ से हमारे पास आ गया है एंगल ए पी बी। ये कौन सी आर्क पे है, ऑन द मेजर आर्क। यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, जो हमारे पास मिल गया है 30 डिग्री का। अभी हमें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी करना है, जिसमें हमें माइनर आर्क वाला एंगल भी पूछा है। तो माइनर आर्क जो मैंने ड्रॉ कर रखी थी ना, इसको मैं इरेज करके यहाँ एक एंगल बनाती हूँ। ये आर्क मैंने इरेज कर दी। अभी इस वाली साइड पे हम एक एंगल बनाएंगे। ये जहाँ सर्कल को टच कर रहा है, इसको हम क्यू पॉइंट नाम दे देते हैं। अभी आप क्या देख रहे हो, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, और एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स सरकमफ्रेंस के ऊपर होती है, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए पी बी क्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी, अगर अपोजिट एंगल को ऐड किया जाता है तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। और हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एंगल ए पी बी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 30 डिग्री प्लस एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आगे का हम यहाँ साइड में ही कंटिन्यू करते हैं। अब हमें निकालना है एंगल ए क्यू बी। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 30 डिग्री। ए क्यू बी कौन सी आर्क पे बना हुआ है, माइनर आर्क पे। हमने मेजर आर्क और माइनर आर्क वाले दोनों ही अपने एंगल्स फाइंड आउट कर दिए हैं। माइनर आर्क वाला कितना आया, 180 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो 150 हमारे पास आ गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर एंगल हमें दे रखा है 100 डिग्री का। फिगर में भी इन लोगों ने हाईलाइट कर रखा है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो क्यू पॉइंट पे है ना, ये एंगल ये 100 डिग्री का दे रखा है। देन हमें दे रखे है कि पी क्यू आर कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, और सर्कल का सेंटर जो कि ओ है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ पी आर। फिगर में देखिए, ओ सेंटर से जा रही है पी पे लाइन, फिर आर पे जा रही है।
मेनली जो ये पी के साथ बन रहा है ना एंगल, सेंटर और कोड के साथ बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने से पहले हम जो ये सेंटर पे एंगल है ना, एंगल पी ओ आर, ये फाइंड आउट करेंगे। आगे का काम करते हैं, एक एस पॉइंट ले लेते हैं और एस से पी और आर लाइन मैच कर देते हैं। ये पॉइंट सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस पे है ना, इसको एस ले लिया हमने। अब एक क्वाड्रिलेटरल जो जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करती है तो वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिंस पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर अगर मैं ऐड करूँ एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एस आर को तो इनका सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एक एंगल हमें 100 का ऑलरेडी दे रखा है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम निकालेंगे एंगल पी एस आर, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री में जो ये 100 डिग्री इधर प्लस हो रहा था तो इधर आके क्या करेगा, माइनस होगा। इस तरह से हमारे पास 80 डिग्री का एंगल आ जाता है, एंगल पी एस आर। फिगर में ध्यान से देखिए, जो एंगल पी एस आर है ये एक आर्क पे बन रहा है। आर्क क्या है, पी क्यू आर भी नाम ले सकते हो आर्क का। और यही आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा एंगल पी एस आर के। हमारी थ्योरम है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी एस आर इक्वल्स टू एंगल पी ओ आर। और एंगल पी एस आर अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, ये है 80 डिग्री का, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 डिग्री को तो हमारे पास एंगल पी ओ आर आएगा। फिगर में देखिए, अगर पॉइंट पी से आर पॉइंट को मैं मैच करूँ, ये कोड मैं बना दूँ तो इस कोड के द्वारा आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रहा होगा ना, एक ट्रायंगल डेवलप हो रहा है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर आप लोग क्या देखते हो कि ओ पी लाइन इक्वल है ओ आर के। क्यों इक्वल है, ये रेडियाई है सर्कल के और सर्कल की रेडियाई इक्वल होती है। अब ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है, अगर साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो ट्रायंगल की, तो वो एंगल भी इक्वल होती है। कौन सी थ्योरम का नाम क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ब्रैकेट में थ्योरम भी हम लोग लिख देंगे। अब आपको ये पता है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है पी ओ आर वो हमने फाइंड आउट कर दिया है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके ट्रायंगल की एंगल ओ पी आर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे। एंगल्स के नाम लिखते हैं। सबसे पहले एंगल ले रही हूँ मैं, एंगल पी ओ आर, उसमें ऐड करें एंगल ओ पी आर, और थर्ड एंगल क्या है, एंगल ओ आर पी। ट्राइंगल के तीनों एंगल हम लोगों ने लिख दिए। ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री। और देखो एंगल पी ओ आर हम लोग ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, ये मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा था। 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 160, इसके प्लेस पे हम यूज़ करेंगे 160 डिग्री। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया इसको। पी ओ आर के प्लेस पे हमने यूज़ किया 160 डिग्री, देन प्लस का साइन लगाया, एंगल ओ पी आर लिखा, और एंगल ओ आर पी की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे एंगल ओ पी आर, क्योंकि देखो हमने अभी ऊपर इन दोनों को इक्वल दिखाया ना था ना, यहाँ पे भी हमने लिखा एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। 160 डिग्री की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम राइट हैंड साइड, ये उधर जाके माइनस होगा, और ये दोनों ही देखो एंगल ओ पी आर है, ये आपस में ऐड होके बनाएंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। 180 डिग्री में से 160 डिग्री आप लोग माइनस करोगे तो क्या आता है 40 डिग्री। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, इस 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर लीजिए राइट हैंड साइड। ये देखो एंगल ओ पी आर से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ रह जाएगा हमारे पास एंगल ओ पी आर। 2 की टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं 20 डिग्री हमारे पास आ जाता है एंगल ओ पी आर। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको फिगर से ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ए बी सी। देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये एंगल हमें दिया हुआ है 69 डिग्री का, ये दिया है। देन उसके बाद हमें दिया है एंगल ए सी
बी, इसको भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये यहाँ पे हमें देखो 31 डिग्री का दिया है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी डी सी। एंगल बी डी सी ना फाइंड आउट करके मैं फाइंड आउट करूँगी एंगल बी ए सी, क्योंकि ये दोनों एंगल है सेम सेगमेंट के अंदर, तो ये इक्वल होंगे। मैं आने वाले टाइम में इसको एक्सप्लेन करूँगी। अभी बस मैंने इतनी फिगर ली है जितनी मेरे को रिक्वायर्ड है। मैंने एंगल डी वाला अभी इरेज कर दिया है, उसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ देखो एक सीधा सीधा ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, और ट्रायंगल की अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हम इजीली एंगल बी ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ट्रायंगल के अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं ना, तो इनके प्लेस पे हम लिखेंगे 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी हमें फाइंड आउट करना, ये हमें नहीं दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 69 डिग्री और 31 डिग्री को ऐड करते हैं तो हमारे पास 100 डिग्री आता है। 100 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, 100 डिग्री की ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रहने देंगे एंगल बी ए सी। तो ये राइट हैंड साइड में आके क्या करेगा, माइनस करेगा। एंगल बी ए सी इस तरह से हमारे पास आ जाता है 80 डिग्री। 80 डिग्री ही आप लोगों का आंसर है, बट अभी तक ये इनकम्प्लीट आंसर है। कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं तो वो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेगा। यहाँ हमने क्वेश्चन में एंगल बी डी सी फाइंड आउट करना है। देखो मैंने फिगर में हाईलाइट किया है, चाहे एंगल बी ए सी हो चाहे एंगल बी डी सी हो, दोनों ही सेम बेस बी सी कोड पे बने हैं, और एक कोड सर्कल को 2 सेगमेंट में कट करती है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। देखो मैंने अलग अलग सेगमेंट भी बना दी है। अब ये दोनों ही एंगल है एक ही सेगमेंट के अंदर, तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक सेगमेंट के अंदर चाहे वो कितने ही एंगल बन रहे हो, सर्कल की सेम सेगमेंट के अंदर अगर एंगल बन रहे हैं तो वो इक्वल होते हैं। ओके, दैट्स वाई हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। अभी हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट है।